नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी को SECL के कोयला खदान और आयरन ओर पर खदान देने का विरोध कर रही है। क्यों कर रही है कांग्रेस खदान के ठेके का विरोध? भूपेश बघेल को अडानी से क्या है आपत्ति? ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी को SECL के कोयला खदान और आयरन ओर का खदान देने का विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गिद्धमुड़ी और पतुरिया कोयला खदान को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गौतम अडानी की कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। अडानी की कंपनी कुछ दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर इस कोयला खदान में MDO यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के तौर पर कोयला खनन का काम करेंगी। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी MDO के तौर पर कोयला खनन का विरोध करती रही और इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताती रही। यहाँ तक कि पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कोयला खनन के इलाके में जाकर ग्राम सभा के मुद्दे पर राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब सरकार में आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भी कोयला खनन के लिए MDO का रास्ता अपनाते हुए अडानी को ही चुना है। ये गुमराह करने की लगातार कोशिश। मेरे तरफ से सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि अडानी को जो आयरन ओर का खदान MDO के लिए दिया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल, रायगढ़ में जो गारे पेलमा के जो खदान अभी SECL ने दिया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ये दो सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से हैं, क्योंकि SECL खुद ही कोयला उत्पादक उत्खनन करने वाला कंपनी है। दूसरा, NMDC खुद ही लॉ उत्खनन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत सरकार की, और दोनों MDO करके अडानी को दिए हैं। ये निरस्त होना चाहिए कि नहीं? अब देखना यह है कि अडानी के मामले पर कांग्रेस भाजपा को घेरने में कामयाब होती है या खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में गिरती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि I.I इंडिया गठबंधन बनाने के बाद स्थिति ऐसी है कि अभी राष्ट्रपति भवन से जो निमंत्रण पत्र मिला है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। CM ने कहा कि इन्हें इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ है, संविधान में लिखा है वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहते हैं, और पंडित जी जब पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भारत खंड कहते हैं। कितने ही नाम से देश को जाना जाता है और इनको इंडिया नाम से परहेज है। उन्होंने कहा कि आज इंडिया गठबंधन बना है, उनसे इनको परहेज हो रहा है। अगर कल कोई भारत नाम का संगठन बने तो क्या वो भी बदलेंगे? हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष पे कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। अब आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि क्षेत्र के युवाओं द्वारा पोस्ट कार्ड भेजकर विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील बॉर्डर पर रक्षा करने वाले राजकुमार से की गई है।
जहां आज राजकुमार के साथ हजारों की संख्या में बतौली से सीतापुर तक तिरंगा यात्रा निकालकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शंखनाद कर दिया है। मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले हजारों की संख्या में लेटर मिला था। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैंने यहाँ के भाइयों और बहनों ने मुझे सीतापुर विधानसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज मैं इस खुला मंच में उनसे बात करने आया हूँ और निर्णय लेने आया हूँ कि मैं आगे क्या फैसला करूँ। आज यहाँ तिरंगा यात्रा करके हम राम कुमार टोप्पो भैया को लाए हैं, जिसको कि हम चाहते हैं हमारे तरफ से वो मतलब कि हम युवाओं की तरफ से वो विधायक के लिए खड़े हों और हमारे लिए लड़े। तो राम कुमार कर मने प्रचार करे बर एकरे बार आए का प्रचार तो अब ये तो रैली आज घूमी तो राम कुमार ले बार विधायक बनाना है। राम कुमार ला विधायक बनाना है और सीतापुर में राम कुमार ला विधायक बना और जिसकस के वहाँ चिरंगा मांझा में वहाँ फैक्ट्री खोले वाला है तो कर मने होना नहीं चाहिए। टीचर्स डे के मौके पर राजभवन छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और साथ ही आज हर षष्ठी भी है, उसकी भी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। राधाकृष्णन जी के बारे में आप सब जानते हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। ऐसे बहुत से राजनेता हुए जिन्होंने शिक्षकीय कार्य करते हुए वो राजभवन और राष्ट्रपति भवन तक के पहुंचे, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम बड़े सम्मान से हम लोग लेते हैं। वहीं प्रणब मुखर्जी जी भी शिक्षक ही रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी शिक्षक रहे। तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने शिक्षकीय कार्य करते हुए राजनीतिक में, सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्र में उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की और देश को, समाज को एक नई दिशा दी। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो राष्ट्रपति कहलाना तो कम पसंद करते थे, शिक्षक कहलाना पसंद करते थे। और आखिरी वक्त भी जब शिलांग में वो व्याख्यान दे रहे थे, उस समय भी वो शिक्षकीय कार्य करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आदिकाल से हम लोग देख रहे हैं भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही है और जब हम राम को याद करते हैं तो वशिष्ठ को भी याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं तो संदीपनी की याद करते हैं। विवेकानंद जी की तस्वीर यहाँ लगी है, यदि उन्हें याद करते हैं तो बरबस रामकृष्ण परमहंस की याद आती है। तो इस प्रकार से एक लंबी सूची आदिकाल से और वर्तमान में भी, जिस प्रकार से चौबे जी ने जो बात कही कि आज चंद्रयान में भी हमारे वैज्ञानिक ने चंद्राभियान में सफलता हासिल की, तो उसमें गुरुओं का बड़ा योगदान। यदि हम लोग भी यहां खड़े हो के आपसे बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे गुरुजनों का बड़ा योगदान रहा है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रदेश में एक वातावरण बनाने की हमने कोशिश की कि शिक्षा का एक वातावरण होना चाहिए। जब तक कि उसका वातावरण आप तैयार नहीं करेंगे, प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में, स्कूल में एक वातावरण नहीं बनेगा तो वो फिर उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वातावरण तैयार करना। तो वातावरण तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हो। दूसरा ये है कि वो जो कैंपस है वो सुंदर होना चाहिए।
जब विद्या मंदिर कहते हैं हम स्कूलों को, तो वो फिर अस्वच्छ क्यों होना चाहिए, वो जीर्ण शीर्ण क्यों होना चाहिए, वो टूटे फूटे क्यों होना चाहिए। 2017-18 तक लगभग 17 करोड़ तक की ही राशि व्यय होती रही है। इस समय हम लोग 1037 करोड़ रुपया हमने कहा, और बाद में जब आलोक शुक्ला जी आए तो बोले ये तो थोड़ा कम पड़ रहा है। मैंने कम पड़ रहा है तो और बढ़ा देते हैं। लेकिन जितने भी कमी पड़े, हमारे स्कूल अच्छे होना चाहिए। बच्चे जाएं तो हमको स्कूल जाना है, उसको खुशी होनी चाहिए। शिक्षक जाएं तो उनको भी लगना चाहिए कि मेरा स्कूल है, साफ और सुंदर है। तो एक वातावरण उससे बनता है। और हर प्रकार के पढ़ाई की व्यवस्था, जहां हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती और परीक्षाओं में नियमित परीक्षाएं, और उसके साथ साथ कोरोना काल में जिस प्रकार से नवाचार छत्तीसगढ़ में हुआ, वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा रही है, जिसके जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक नवाचार किया कि जो 10वीं पास कर रहे हैं वो बच्चे ITI भी कर सकते हैं। जब 12वीं पास करें तो उसके बाद 2 सर्टिफिकेट, जिसमें 12वीं का भी सर्टिफिकेट और दूसरा ITI भी सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से ये पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ। और भारत सरकार के बहुत सारे अधिकारी आए थे, अब उसको राष्ट्रीय स्तर पे इसको लेने के विचार चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश उसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हो, और महाविद्यालय में देखेंगे तो लगातार 2 यूनिवर्सिटी भी हम लोग खोले, 4 मेडिकल कॉलेज भी खोले, 33 महाविद्यालय भी खोले। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम राज्य सरकार की ओर से उठाया गया है, और इससे पूरे प्रदेश में वातावरण भी बनेगा, क्योंकि यही बच्चे हैं वो हमारे प्रदेश के, देश के भविष्य बनेंगे। तो इसलिए ये जो कार्य है उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, और इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में लगातार कार्य किए हैं, जिसकी चर्चा सब हो रही है। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 4 में 2 पानी की टंकियां मंगलवार सुबह 6 के करीब भरभर आकर गिर गई 6 बजे, और दोनों ही पानी की टंकियों में हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। रोज की तरह सुबह 6:30 बजे के कई सेक्टरों में स्थित घरों में पानी की आपूर्ति की जानी थी, और इस दौरान वाटर सप्लाई के लिए नियुक्त स्टाफ भी मौजूद था। कोरबा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग अलग है, और पूरी छानबीन के साथ अधिकारी कार्रवाई करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं वह प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी प्रत्याशियों की एक और सूची बहुत जल्द आने वाली है। इस दौरान जिला बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व संसदीय सचिव लखन लाल देवांगन के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।